दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का जो विषय है 117.46 करोड़ की संपत्ति आपको हाथ लगेगी। 117.86 करोड़ की संपत्ति आपको हाथ लगेगी और जीवन में पहली बार इतनी बड़ी रकम आपको हाथ लग रही है। तो मित्रों, कब और किन रूपों में आपको हाथ लगेगी, इनके बारे में आज संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि आपके घर परिवार में अक्सर कलह और कलेश दिखाई पड़ रही है। क्योंकि कल जब आपकी कुंडली को मैंने देखा तो आपके घर बहुत ज़्यादा कलह और कलेश दिखाई दे रही है। तो क्यों दिखाई दे रही है और किस लिए दिखाई दे रही है, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इनका उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है और आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो को बनाया गया है मेरे मित्रों, और सभी समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में बताया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा मेरे मित्रों। अगर जो बातें आपको समझ में नहीं आएगी और जो कलह और कलेश बड़े हैं, अगर वह थमने का नाम नहीं ले रहा है तो आप कमेंट में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा आपको, आप हमारे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आपके घर में कलह और कलेश के साथ साथ और भी कई तरह के नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुका है और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में आपका किसी से बन नहीं रहा है, ना घर परिवार में बन रही है, ना रिश्तेदार में बन रही है और ना ही ऑफिस में बन रही है। तो मित्रों, यह कैसा संयोग है इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यह आपके जीवन काल से संबंधित है या राहु और केतु की चाल है, ग्रह गोचर की कोई खोट है या फिर कोई तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की गई है या कोई भूत पिचास डाकने की चालनी वगैरह प्रेत बाधाएं हैं। तो इनके बारे में आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट पे जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन काल में कई बार ऐसी बड़ी बड़ी घटना आई है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन काल में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है कि आप उसको पूरे जीवन काल में भूल नहीं सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपकी जिंदगी कितनी तरह के आपकी जिंदगी में उतार और चढ़ाव आए हैं, कितने लोग आपको बर्बाद करने पे उतर गए, लेकिन कुछ दिव्य शक्ति आपके पास है, आपके घर में है, जिसके कारण से आपको बाल बाल बचा के रख लिया, वरना हवा की झोंकों में लेकर उड़ गया होता। तो आज हम इनके बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे और आपको प्रयास नहीं, आपको बताएंगे, कंप्लीटली बताएंगे आज हम आपको। आप जैसे ही जानेंगे आपके पैर के पास से जमीन खिसक जाएगा मेरे मित्रों। क्योंकि यह जीवन हमें एक बार प्राप्त हुआ है और इसे अच्छे से जी लें। तो मित्रों, मेरे द्वारा जो भी भविष्यवाणी की जाती है, जो भी बताई जाती है, वह सटीक बताई जाती है और परफेक्ट बताई जाती है मेरे मित्रों। आपके अंदर कितनी नकारात्मक बातें प्रवेश की है, कितनी सकारात्मक बातें हैं, आज उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर आपके बिजनेस क्यों ठप पड़े हैं, आपका मान सम्मान में कमी होता जा रहा है, आप घर परिवार से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, जीवन आपका नर्क बनता जा रहा है। ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में कभी उत्पन्न नहीं हुई थी।
जैसे कि जैसा अभी चल रहा है आपके समय में, आपके सामने बड़े से बड़े लोग घुटने टेकते थे, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि आपको कोई मान सम्मान नहीं दे रहा है। आपके घर परिवार में कोई आपको नहीं समझ रहे हैं, गिन नहीं रहे। जीवन की स्थितियां इतनी बुरी होती जा रही है कि आपने जिनके लिए भला किया वह इंसान भी आपको देखना नहीं चाह रहा है। आखिर ऐसा आपके जीवन काल में हो क्यों रहा है? आखिर कौन से ग्रह की चाल है या कौन से दुष्ट व्यक्ति का प्रभाव है? तो दोस्तों, आज हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे और आपको मेरे द्वारा एक एक सटीक उपाय इस वीडियो में बताया गया है। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत के लिए भला किया है और जिनके लिए आपने भला किया है वही आपके लिए बुरा किया है। आपने जिसको अपने पॉकेट से रुपया निकालकर जिसको खाने को दिया, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं था, वह इंसान आज आपके सर पे चढ़ के बैठ गया है। जिसको आपने अपने हाथों से निवाला खिलाया, पाल पोस कर खड़ा किया, वह आपको आज गाली गलौज कर रहा है। जिनकी बेटी की शादी में पैसे घट रहे थे, उनको पैसे देकर आप शादी कराए हैं, लेकिन आज वही व्यक्ति आपकी निंदा और शिकायत कर रहे हैं। जिनके घर बनने में बहुत समस्या हो रही थी, आपने छड़, ईंटा, गिट्टी, बालू सब दिया, रुपया पैसा तक दिया, लेकिन वह इंसान आज आपके विपरीत है। जो लोग बीमारी से परेशान थे, बीमारी से ग्रसित थे, उसको आपने बीमारी से ठीक कराया, उसको ऊपर उठाया, आज वह व्यक्ति आपके विपरीत है। आखिर इतनी बड़ी चाल तो कौन से ग्रह की हो सकती है और कैसे परिस्थितियां हैं? क्या आपके कर्मों में कहीं खोट है? आपके घर परिवार में अलग से कलह और कलेश चली आ रही है? आपके कार्यों में सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है? आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से समेटने की स्थितियां आ गई है, समेट के आपको घर जाने की स्थितियां आ गई है। लेकिन ये भी बात है कि समेट के अपने बिजनेस को घर चले जाओगे तो आपका रोजी रोटी कैसा चलेगा? ये कभी तो आपने गौर नहीं किया। आपकी हालात इतना नीचे चला जा रहा है कि आपने कभी कल्पना नहीं किए थे कि आखिर आपकी स्थिति इतनी बुरी होगी। और इस श्रावण मास में हम आपको ऐसे बुद्धि और उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत सटीक हैं। आप चांदी काटना शुरू कर दोगे और आपका बिजनेस जो स्लो हो गया है वह 100 के स्पीड में आगे बढ़ जाएगी। आप गहरे बीमार होते जा रहे हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी तरह से आप बीमार होते जा रहे हैं। मानसिक रूप से आपके दुश्मन बीमार कर रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार कर रहे हैं, आर्थिक रूप से बीमार कर रहे हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 3 ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होते हैं: मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। अगर जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उसका जीवन स्वयं बर्बाद हो जाता है। जो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, यानी वह पागल हो जाते हैं, उसका संसार खत्म हो जाती है। और जो शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो आपके जीवन काल में इतनी बुरी स्थितियां लाकर खड़ी कर दी हैं, तो आपको अब संवारने के समय आ चुका है। आपको जीवन कैसे संवारना है, इस पे फोकस करनी है। तो मित्रों, चलिए हम महत्वपूर्ण बातें को शुरुआत करते हैं और समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते चलते हैं, जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध हो सके। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों, क्योंकि माता लक्ष्मी संवारेगी आपको। तो दोस्तों, जो नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मेरे मित्रों। एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं और यह
नए परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मित्रों, चलिए हम पहले बात करते हैं कि घर में आपके कलह और कलेश जो हो रहे हैं उनके उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह छोटा सा उपाय है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यह छोटा सा उपाय है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जो आपके घर में नियमित रूप से कलह और कलेश रह रहे हैं, भाई बाप में नहीं पट रहे, माता पिता में नहीं पट रहे हैं, भाई बंधु में नहीं पट रहे हैं और एक दूसरे में सब उलझे पड़े हैं, भाई भौजाई में लड़ रहे हैं, आखिर आपकी स्थितियां बहुत बुरी होती जा रही है। तो पहला कार्य आपको करना क्या है कि आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। प्रतिदिन सुबह जब पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद प्रतिदिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें और इनसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और आपका जीवन संवर जाएगा। दूसरा कार्य आपको करना है, घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना है। घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना है। तीसरा कार्य आपको करना है, घर में नियमित रूप से कपूर को घी में भिगो लें और उसे जलाएं। नियमित रूप से घर में कपूर को घी में डुबोकर उसे प्रतिदिन जलाएं। चौथा कार्य है, घर में पोछा लगाते वक्त पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डाल दें। ये 4 कार्य आप कर लें, आपके जीवन में कलह और कलेश, घर परिवार के झगड़े, परिवार में जो कलह और कलेश उत्पन्न है, भाई भौजाई में जो लड़ाई हो रहा है, भाई बंधु में जो लड़ाई हो रहा है, माता पिता में जो लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में जो लड़ाई हो रही है, बेटी माँ में जो लड़ाई हो रही है, वह जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तो आप हमें जितने गालियाँ होगा उतने गालियाँ आप लिख देना। तो मित्रों, इतना कार्य आपको करना है घर के कलह और कलेश को दूर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपके बिजनेस में जो रुकावटें उत्पन्न हुई है उसको रफ्तार कैसे पहुंचाना है, उसको रफ्तार कैसे करना है। तो पहला कार्य आपको करना है, बालाजी के मंदिर में जानी है और बालाजी को एक नए लंगोट को लेकर जाएं और बालाजी को पुराने लंगोट खोल लें और नए लंगोट बालाजी को पहना दें और पुराने लंगोट को घर ले आएं। अपने बिजनेस जो दुकान है जहां आप बिजनेस करते हैं वहां पे उसे रख दें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके धूप दीप दिखाकर अपने दुकान की शुरुआत करें। जीवन में कभी कलह और कलेश नहीं आएगी, जड़ से कलह और कलेश मिट जाएगा। आपको जो दुकानें समेटने की स्थितियां उत्पन्न हुई थी वह समाप्त होगा और आपके यहाँ जितने ग्राहक आएंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन चीजों से आपको बहुत फायदा होगा। पहला, दूसरा कार्य, व्यापार स्थल पर किसी भी जगह हल्दी का स्वास्तिक बनाएं और इसके बाद उस पर थोड़े से काली वाली साबुत उड़द रखें और उसके ऊपर वह लोहे की वस्तु रखें जो आप व्यापारी के यहाँ से लाए हैं। इसके बाद आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी। आप जीवन में कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आखिर बाबा ने ऐसा क्या बताया जिसके कारण से आपके जीवन फिर से संवर गया। आपका जीवन फिर से संवर जाएगा। अगर यह भी आप नहीं कर सकते हैं तो आपको गोमती चक्र का इस्तेमाल करना होगा। अपने व्यवसाय के स्थान पर शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन आप हल्दी और केसर से 12 गोमती चक्रों पर तिलक लगाकर एक कपड़े में बांध कर रख दें
चाहे तो इस कपड़े को आप चौखट पर लटका सकते हैं। ऐसा करने से जल्द ही आपके व्यापार में वृद्धि होगा। तो मित्रों, यह आपके जीवन काल का दो बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य है। तीसरा कार्य, आपके जीवन में जो सफलता प्राप्त नहीं होती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपके द्वारा जो बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, आज हम इनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आप अपने जीवन काल में कितनी मेहनत करते हैं और आपका मेहनत असफल हो जाता है, तो इनके लिए आप गणपति महाराज को बुधवार के दिन मीठे पाने का खिलाएं। और इनके अतिरिक्त शनिवार के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर 7 मिर्च और 1 नींबू को एक गुत्था बनाकर शनि मंदिर के चरणों में चढ़ा दें और 1 लोहे सरसों के तेल, लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें। जीवन आपका कल्याण हो। यह भी आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। तो दोस्तों, इनके साथ साथ आपके बीमार आप बहुत अधिक रहते हैं, इनका भी एक उपाय मेरे द्वारा बताई जा रही है। कान खोलकर सुन लें कि प्रतिदिन सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उस लोटे के ऊपर एक तांबे का प्रत ढक दें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें और प्रतिदिन बिना ब्रश किए उस जल को ग्रहण करें। आप बुढ़ापे तक निरोग रहोगे, अंतिम सांसें तक निरोग रहोगे। यह बालाजी महाराज का आशीर्वाद है और हमारे संत फकीर का आशीर्वाद है। और तले चीज कम खानी है, तेल मसाला वाला चीज खाने का थोड़ा कम करें। आप आलू का सेवन कम करें, हरे पत्तेदार सब्जियां खाएं। जीवन में कभी किसी भी तरह की बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी, रोग विघ्न नहीं आएगा, घर में कलह और कलेश नहीं आएगी। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी जो मेरे द्वारा उपाय बताया गया, अगर यह उपाय आप कर लेते हैं तो। और प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अवश्य दें। चाहे बड़े रहें, बुजुर्ग रहें, छोटे बच्चे रहें, सभी से दिलाएं। जीवन में अगर निरोग रहना है तो यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे माता पिता, भाई बहन, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक